नारा एक शीघ्र नियुक्ति शीघ्र नियुक्ति एक ही नारा एक ही सूक्ति शीघ्र नियुक्ति शीघ्र नियुक्ति एक ही नारा एक ही सूक्ति शीघ्र नियुक्ति शीघ्र नियुक्ति अफसर मन के काले हैं फर्जी शिक्षक पाले हैं अफसर मन के काले हैं फर्जी शिक्षक पाले हैं हम हैं राष्ट्र की दायित्व प्रशिक्षित हमारा भविष्य सुरक्षित हम क्या चाहते हैं नौकरी हम क्या चाहते हैं नौकरी 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 हम लेकर नौकरी नौकरी तुम्हें देंगे नौकरी नौकरी आवाज दो 22,000 ये ले लो भैया यही बैठ के जैसे वो देखते हैं सरकार कांग्रेस की क्या कुछ चिंताई डीएलएड को लेकर उनके आगे मैनिफेस्टो में जल्दी करो आ जाओ राहुल जी, आज आप पहुंचे हैं यहाँ पर, तो क्या कुछ रहेगा, कैसे समर्थन देने के लिए? कोर्ट में ये मामला चल रहा है, बाहर ये युवा जाते हैं बात करने तो कोर्ट का हवाला दे दिया जाता है, इस पर क्या कहना है? ये डीएलएड जिन्होंने हमारी डाइट से सरकारी ने प्रशिक्षण करवाया है, मतलब किसी और ने प्रशिक्षण नहीं करवाया है, ये तो आवश्यकता देख करके प्रशिक्षित करवाया है। अब उनको नियुक्ति देने में विलंब करना तो दोनों के प्रति अन्याय है। जो रिक्त पद हैं उनके प्रति भी अन्याय है, और जो इस प्रत्याशा में है कि अब हम शिक्षक बनेंगे, ये शिक्षक हो गए जब आपने इनको सरकारी तरीके से प्रशिक्षण के लिए चयनित किया, सारे मानकों के अनुसार कर दिया, तो फिर अब किस बात का नखरा जो है। और मैं समझता हूँ यदि कोर्ट में मामला है तो कोर्ट से न्याय मिलेगा और जनता की दरबार से न्याय मिलेगा। 2 साल हो गए उनको। यदि कोर्ट में मामला नहीं होता तो मैं ये ज़रूर कहता कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको प्रथम एक्ट के रूप में जो 1, 2, 3, 4 जो कदम पहले उठाएंगे, हम ये कदम उठाएंगे करके, क्योंकि मामला न्यायालय में है तो मैं ऐसा कहने से ज़रा परहेज कर रहा हूँ। मगर स्थिति ये है कि ये अन्याय है, सरासर अन्याय है, ये सरकार के अविवेक को दर्शाता है। मैंने स्वयं शिक्षा मंत्री का बयान पढ़ा है, उन्होंने कहा कि हम आज करने जा रहे हैं, कल करने जा रहे हैं, बस इस तरीके से जो है। अब ये लड़के लड़कियां देखो तो इधर सा हट करके देखो किन किन परिस्थितियों में बैठे। जी, ये 2 साल से बैठे हैं। उनकी पीड़ा ये है कि हम जब लीगल हैं, हम सरकारी हो चुके हैं, हमको प्राइवेट वालों ने हमारे काम को रोका है, उन्होंने जाकर के हमारे खिलाफ पिटीशन दी है सरकार को। वो यदि कोई पिटीशन है तो उसका संज्ञान दूसरे ढंग से लिया जाएगा ना। सरकारों का काम यही तो है, और सरकार किस काम के लिए होती है? समन्वय करना पड़ता है। जो कहीं ऐसा इंटरेस्ट में क्लैश आ रहा है तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसका रास्ता नहीं निकल सकता। वो मेरे पास आए, मैं बता देता हूँ कैसा रास्ता निकलेगा। आपने किसी अधिकारी को भेजा, मैं बताता हूँ। राहुल जी, इनका कहना ये भी है कि कहीं ना कहीं वकील जो है, हमने इनके पक्ष में तब कहना शुरू किया जब हमको लगा कि इनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार गलती कर रही है। उत्तराखंड के 13 जिलों में 650 बच्चे जो अभी इस पीड़ा से जूझ रहे हैं, अपनी नियुक्तियों को लेकर जूझ रहे हैं, और अभी तक विपक्ष भी इनके समर्थन में ऐसा खुल करके नहीं आया। ऐसा क्या हो सकता है? केवल कोर्ट का ही हवाला है कि इसके पीछे और कुछ बात है? सरकार की मंशा मैं नहीं जानता भाई, यदि कोर्ट की कुछ अवज्ञा हो रही हो तो मैं क्षमा प्रार्थी, मैं उसको भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस कारण कहीं ना कहीं ये सरकारी जो वकील हैं इसमें लेट हो रही है इसमें फैसला आने में। यदि सरकारी वकील ठीक से करते तो
सरकार को कितनी फजीयत झेलनी पड़ रही है, हाईकोर्ट कितना डांट रहा है। हाँ? आप केस ठीक से रखते ही नहीं है, हर केस के अंदर आप लापरवाही करते हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? तो इस पर एनआईएस वाले भी हैं और बीएड वाले भी हैं, उन्हें भी समर्थन देंगे आप? किसी देखिए, ये मामलों को उलझाइए मत। कभी कभी हमारे पत्रकार बंधु भी आप मामलों को उलझा देते हैं। इनका मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि इनको प्रशिक्षण क्यों करवाया, और जिनके जो स्वयं प्रशिक्षित हैं और दूसरे हैं, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। तो उसके अंदर पद सृजन की बात हो सकती है और बातें हो सकती हैं उनके समाधान के लिए। इनके लिए तो तुमने खुद जो है खाना बनाया और खाते वक्त थाली को उलट दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? ये तो इस विषय में सर मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे या तमाम, जिससे इनका जो कहीं ना कहीं कोर्ट में फैसला है ही, पर जो ये इनका कहना है कि सरकारी वकील भी थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं देरी इस कारण हो रही है, तो इसको लेकर क्या? देखो, मैं इस सब पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, मैं आया हूँ तो बात कहीं तक जाएगी, कहीं तक जाएगी। नहीं भी जाएगी तो आप लोग हैं ही हैं। थैंक यू। अर्जेंसी लगाने की काफ़ी सरकार ने अर्जेंसी लगेगी, क्योंकि 2 महीने से हम कह रहे हैं हम निर्विवादित लोग हैं, जिनका विवाद है उनकी वजह से हम कोर्ट में फंस गए। तो हमने अर्जेंसी के लिए बोला था। हमारी मांग थी कि जो एडवोकेट जनरल के माध्यम से इसको निपटाया जाए, क्योंकि जो हमारे एडी साहब है ना, उनके माध्यम से हमारा एग्जाम जल्दी 1 दिन में कोर्ट की सुनवाई में हो जाएगा। वहाँ फंस रहा है तारीख हमने कोई केस छोड़ना किया तो जो मोदी सरकार ने कराया था ना, नहीं वाला पहले कैलेंडर के अनुसार जो है सर कैलेंडर ही खत्म हो गया। 20 से 30 जून तक हमारे नियुक्ति पत्र होना था, ये विभाग ने कैलेंडर बनाया था, विभाग इससे पीछे हट गया। हमें हर बार ऐसे चलना, इसको रखो तो मैं नहीं कुछ संबोधन क्या करना है, मालूम है। मैं तो आया इसीलिए उनको समर्थन दे रही। ठीक है बच्चों, ठीक है। हेलो, मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि मैं कल ही आ रहा था। मैंने किसी ने बताया मुझको कि किस तरीके से तुमको बैठना पड़ रहा है, क्या हालत कर रखी है। तो मैं इससे चिंतित होकर के ज़्यादा मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ? उनके कोई अधिकारी हैं यहाँ? चलेगा, हालत बहुत बड़ी हो रही है। बोलो, क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए? ये नाली चलती है यहाँ पे क्या? ये बरसात बच्चों को खाते हैं, पूरा 6 रात से तो नहीं सो रहे हैं, और 7 बजे भी नहीं सोनी है। गर्ल्स भी हैं, वो भी 10 बजे तक 9 साढ़े 9 तक रुकती हैं, उसके बाद हम नहीं रोक सकते। हाँ, उनको जाने दिया, उनको जाने दिया। बहुत कष्ट है सर यहाँ पर ना। इसको तुम लोग जो है इधर अगल बगल कहीं कोई मकान नहीं है जिसमें इनका बाथरूम सब वो करना है? हाँ? ये तो लोग करना पड़ता है सर, भविष्य बहुत हाँ? काफ़ी दूर हो गया, 2-3 अरे ये तो इनके ऊपर नैतिक दबाव डालने के लिए बैठे हैं जी सर, ताकि इनको जल्दी याद आए कि क्या है। दिन में तो टॉयलेट यूज़ करने देते होंगे आपको? दिन में जाते नहीं सर, जाते नहीं आप लोग? नहीं जाते हैं, कमरे बाथरूम वाला जुआ करके बताओ यार। कोविड का हवाला देने के अंदर आने में कोविड का हवाला मच्छर के लिए ना बड़ा क्या उनके बाथरूम नहाने पता कर अभी पता कर लेना। बाकी तो इनका संघर्ष है। एक कमरा जिसमें बाथरूम इत्यादि हो, अलग से निकलने का रास्ता हो, जाएंगे अपना नहाएंगे धोएंगे और वो करके अपना फिर आकर के बैठेंगे बेचारे। नहीं तो ये तो वैसे भी बीमार हो जाएंगे। हाँ? करते हैं तो अभी पता करा सर, हमारा हो जाए यहाँ से ना जो जसवीर वो जसवीर
एजी से अगर बात हो सके तो हमारा काम ऐसे ही होता है। एडवोकेट जनरल से ना, वो इस केस को एक ही दिन में निपटवा सकते हैं, बाकी तो सर चला देंगे आगे तो भी। 1 तारीख को 1 सितंबर को केस लगना है। हमारे नहीं है ना, सब RSS वाले बीजेपी के हैं, क्या करें। मुख्यमंत्री से बात करो, मुख्यमंत्री से बात करो। जसवीर आज इधर कहीं अगल बगल कोई वो वाला नहीं है जो ये लंगर वाला, अरे लंगर कहीं बनता है, लंगर वाला है, पता करता हूँ। एक गाड़ी वाला ऐसा करते हैं मेरे पे है, मैं कर दूंगा यहाँ पे मैं कर दूंगा दिन का लंच कर देंगे शाम का आप कब तक करोगे? क्या लोगों का ये पता नहीं कब तक खींचे, तो किसी लंगर वाले से बात करो तो ठीक है। हाँ? पहले वो देखते हैं, नहीं तो फिर आप हो इमरजेंसी वाला। चलो मैं, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। एजी के लिए सर सीएम साहब से अगर आप मैं बात करूँगा CM। 1 तारीख को केस है ना सर, वहीं उसी दिन खत्म हो जाए। मैं CM से बात करता हूँ। उन्होंने बुलाया नहीं आप लोगों को अभी? देखा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी है, जो क्या संज्ञान ले ये वो जाने, लेकिन हमारा मन बिल्कुल साफ है। तुम्हारे साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, और ये नीतियाँ पहले हो जानी चाहिए थी। मैं काशीपुर भी आया था, आज भी मैं तुमसे वही कहने के लिए आया हूँ। तुमको हमारे साथ तबीयत मेरी ज़रा ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए मुझे ज़रा थोड़ा, नहीं तो मैं बैठता हूँ। ये भारत माता की वंदे मातरम। राइट एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत दून जा रहे हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम कभी कोई अच्छा ठीक है।